चेन रूल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिए हैं चेन रूल का, तो उसमें समझेंगे हम लोग। चेन रूल का बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, डिफरेंशिएशन, और इसमें समझेंगे आज पहले चेन रूल। चेन रूल का कुछ क्वेश्चन है जो पहले एक्सरसाइज का है, हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। लेट हम लोगों को क्वेश्चन दिया है x² + 5 टू द पावर 8। इसको कैसे चेन रूल के फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है। लेट हम लोग सबसे पहले लेंगे y, लेट y = x² + 5 टू द पावर 8। यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे वेरिएबल हमको कितना है x है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो लिखेंगे d dx of y = d dx of x² + 5 टू द पावर 8। यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। d dx of x टू द पावर n, इसको लिखते हैं x टू द पावर n - 1। तो हम लोग यहाँ पे सेम एग्जैक्टली लिखेंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसको मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल के साथ ऐड हुआ है इसके लिए हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे x टू द पावर n 8 x² + 5 टू द पावर 8 - 1। x टू द पावर n फॉर्मूला हो गया n x टू द पावर n - 1 n x टू द पावर n - 1। देन x की जगह x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से हम लोगों के पास अगर x की जगह कोई दूसरा वैल्यू लिखा हुआ है तो हम लोग उसको इगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो लिखेंगे d dx of x² + 5। तो इसके जगह अगर sin x होता तो sin x डेरिवेटिव लेते, cos x होता तो cos x लेते, या √x होता तो √x भी लेते। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो कितना होगा 8 x² + 5 टू द पावर 7 हो गया। यहाँ पे d dx of x² लिख लेंगे पहले। d dx of x² + d dx of 5 जो होता है 0 होता है। d dx of x² 2x होता है, तो ये हो गया 8 x² + 5 टू द पावर 7। तो ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। d dx x² + 5 टू द पावर 8। चेन रूल में हम लोग देख रहे हैं कि x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे t होता तो हम लोग t लिख लेते, विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेते हैं। पे अगर थीटा होता तो अगर कोई दूसरा होता z होता तो हम लोग z लिख लेते। लेकिन यहाँ पे x है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो वेरिएबल से लिखेंगे, तो लिखेंगे d dx of y, देन डेरिवेटिव दोनों साइड लिया d dx of x² + 5 टू द पावर 8। यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता है d dx of x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई होता है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। तो लिखेंगे कांस्टेंट, देन वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट -1 और n x टू द पावर n - 1। तो इसको लिखेंगे 8 x² + 5 8 - 1। तो हम लोगों का आ गया 8 x टू द पावर 7। लेकिन x के पोजीशन पे x नहीं है, x² + 5 है, उसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ता है। ये हो गया, तो इतना ही आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास 1/x³ + sin x²। इसको भी हम लोग देख रहे हैं 1/x³ + sin x²। यहाँ पे भी लेट y ले लेंगे। इसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y, और x कितना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है उस हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करेंगे। अभी अगर यहाँ पे t होता तो लिखते डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ले रहे हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x में d dx of y लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे d dx of 1/x³ + sin x²। इसको हम लोग डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिखा है, ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा d dx of x³ + sin x टू द पावर -2 हो जाएगा। हम लोग x टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। हमेशा हम लोग x टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। x टू द पावर n फॉर्मूला में क्या होता है d dx of x टू द पावर n लिखा होता है। यहाँ पे कितना होता है n x टू द पावर n - 1। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट में हम लोग कांस्टेंट पहले रखेंगे, फिर वेरिएबल रखेंगे, कांस्टेंट से -1 कर देंगे हम लोगों का कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। लेकिन कंडीशन ये है कि x के जगह पे x होना चाहिए। अगर x के जगह पे x नहीं है तो हम लोगों को अगेन डेरिवेटिव करना पड़ता है, जो x की जगह दूसरा वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे -2 x³ हो गया प्लस sin x का कितना लिखेंगे -2 -1 हो गया। लेकिन x के पोजीशन में दूसरा वैल्यू लिखा है तो कितना लिखा है उसको अगेन रिपीट कर लेते हैं, x³ प्लस sin x लिखते हैं। तो कितना आ गया हम लोगों का -2 रहा, x³ प्लस sin x का यहाँ पे
हो गया टू द पावर -3 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर लेते हैं पहले, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेते हैं। दोनों सेपरेट करना होगा हम लोगों को डेरिवेटिव, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n फॉर्मूला अगेन अप्लाई होता है। अगेन अप्लाई होता है तो मतलब कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा देन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा। जितना वैल्यू था उतना ही रखते हैं, कितना आएगा हम लोगों का -2 रहा, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स टू द पावर -3 रहा। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगेन एक्स टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई होता है, n x टू द पावर n -1 n x टू द पावर n -1 पे हम लोग लिखेंगे 3x² हो गया, n 3 था x टू द पावर 3 -1 2 हो गया, n 3x टू द पावर 3 -1 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है हम लोगों का cos x। तो कंप्लीट हो गया, इतना ही आंसर होगा -2 x क्यूब प्लस sin x टू द पावर -3 into 3x² प्लस cos x। ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n पे ही फार्मूला अप्लाई होता है। आप लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक ln रूट x प्लस 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू कितना ln रूट x प्लस 1। अभी हम लोगों के पास x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम लोग उस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है उस हिसाब से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे या डेरिवेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे t है तो हम लिखेंगे d dt ऑफ y देन d dt ऑफ ln रूट x प्लस 1। अगर यहाँ पे z लिखा हुआ है तो लिखेंगे d dz ऑफ y एंड d dz ऑफ ln रूट z प्लस 1। तो हम लोगों के पास x है, लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमारे पास एक है डी डी एक्स ऑफ y लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ln रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का एक फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ ln x का क्या वैल्यू आता है 1/x आता है, हाँ डी डी एक्स ऑफ ln x हम लोग 1/x लिखते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट x प्लस 1 लिख लिए, लेकिन x के पोजीशन में देख रहे हैं कोई दूसरा वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब x नहीं है तो दूसरा लिखा हुआ है। अगर हम लोगों का चेन रूल में शुरू से आखिर तक एक बात याद रखना है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर x के जगह पे कोई दूसरा वैल्यू है तो उसको हम लोग अगेन डेरिवेटिव करते हैं, इसका मतलब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ रूट x प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 1/√x प्लस 1 मिलेगा, और डी डी एक्स ऑफ रूट x का वैल्यू हम लोगों को 1/2√x मिलेगा। डी डी एक्स ऑफ 1 कितना मिलेगा हम लोगों को 0 मिलेगा, छोड़ो उसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कितना लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1/2√x रूट ओवर x प्लस 1। हो गया कंप्लीट, आंसर इतना ही आएगा। लोग लिख रहे हैं sin 5x प्लस, ये हो गया हम लोगों के पास sin 5x प्लस cos 7x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को sin 5x प्लस cos 7x। तो हम लोग फिर से लेते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, लेट y इक्वल टू sin 5x प्लस cos 7x। तो हम लोग इस जो डेरिवेटिव कर रहे हैं अभी देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों को x दिया है, जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया है तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x। यहाँ पे with respect to x ले रहे हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पे t दिया होता तो t लेते, लेकिन x दिया है तो हम लोग शुरू से ही बात बोल रहे हैं कि जो भी हम लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है उस हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पे डबल फंक्शन दिया है तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ sin 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना cos 7x। एक स्टेप नहीं लिखे हम लोग, क्या लिखना चाहिए था डी डी एक्स ऑफ sin 5x प्लस cos 7x ब्रैकेट देते, लेकिन हम लोग डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करने से भी ठीक रहता तो ऐसे भी चलेगा। तो फिर लिख रहे हैं क्या डी डी एक्स ऑफ dy बाय dx रहा हम लोगों के पास, और क्या डी डी एक्स ऑफ sin 5x sin x का फार्मूला कितना होता है हम लोगों का cos x होता है। डी डी एक्स ऑफ sin x का फार्मूला जो आता है कितना आता है हम लोगों का cos x आता है, तो लिख लेंगे cos 5x। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं x की जगह भी x नहीं है, x होना चाहिए था, कितना है 5x से हम लोग अगेन डेरिवेटिव कितना लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 5x लिख लिए। फिर लिख रहे हैं cos x का फार्मूला में, cos x में क्या हो गया cos x का फार्मूला हम लोगों का -7x आ जाएगा, 7x आ गया। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं डी डी एक्स ऑफ कितना cos x जो है -sin x है, हम लोगों के पास -7x है, लेकिन x के जगह पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है 7x लिखा हुआ है, फार्मूला में x है और हमको क्वेश्चन में 7x दिया है।
हम लोग अगेन डेरिवेटिव लेंगे। हम लोग शुरू से ही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई से x के वैल्यू में या फॉर्मूला का जो हम लोगों का डेरिवेटिव का है, वहाँ पे हर जगह पे हम लोगों को x वेरिएबल देखने मिलता है, लेकिन अगर x के जगह x नहीं रहकर दूसरा कुछ लिखा हुआ होता है तो हम लोग उसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डेरिवेटिव मतलब और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना हो गया cos 5x रहा, 5 कांस्टेंट था बाहर कर दिए, ddx of x 1 हो गया। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हम लोगों का है ddx of ku, ku का मतलब होता है कि कांस्टेंट ddx of u, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, ddx of x का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, हम लोग माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचा sin 7x रहा, ddx of 7x, फिर से 7 बाहर लगे, ddx of x को कितना लिखेंगे 1 हो गया। तो अभी हम लोगों का आंसर आ गया 5 cos 5x minus 7 sin 7x, इतना ही है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं